व्हाट्सअप गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रिक्शन चैप्टर। हिंदी में नेम है इसका घर्षण। तो जैसे कि हमें पता है फ्रिक्शन होता क्या है, बट हम पहला स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्शन हमारा दोस्त है या दुश्मन है, फ्रेंड है या एनिमी है। तो अगर हम फ्रेंड्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो फ्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा हमारे पास काम में आता है, वो हमारा दोस्त है। तो फ्रिक्शन के ही कारण हम चल पाते हैं। फ्रिक्शन के ही कारण हमारा जो व्हीकल्स, स्कूटर, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर होते हैं वो चल पाते हैं। फ्रिक्शन के ही कारण हम पावर ट्रांसमिशन कर पाते हैं बेल्ट या पुली से ही। फ्रिक्शन के ही कारण हम किसी गाड़ी को चला दिया तो हम उसको रोकना है तो बाय द हेल्प ऑफ ब्रेक या क्लच की सहायता से उस चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो फ्रिक्शन हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, चाहे वो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो या डेली लाइफ में हो, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अगर हम बात करें घर में तो लाइटर से अगर हमें लाइट जलानी होती है या माचिस का यूज़ करना हो तब भी फ्रिक्शन ही यूज़ होगा। अगर हम पेन, एक एज ए स्टूडेंट की बात करें तो पेन या पेंसिल से ही के हिसाब से ही हम लिख पाते हैं या पेन को पकड़ पाते हैं, वो भी फ्रिक्शन ही होता है। तो फ्रिक्शन कहीं नहीं बचेगा लाइफ में, कहीं ना कहीं यूज़ आएगा ही। सीढ़ी लगानी है आपको, कोई चीज़ हाइट पर चढ़ना है तो फ्रिक्शन के ही कारण हम सीढ़ी लगा पाते हैं। तो फ्रिक्शन मतलब यूज़ होता ही है कहीं ना कहीं पे इस तरीके से। तो फ्रिक्शन हमारा दोस्त भी है और दुश्मन, मतलब एक तरीके से डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं इसके। फ्रिक्शन के कारण हम मूविंग जो पार्ट होते हैं उसमें लुब्रिकेंट की डालने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मूविंग पार्ट आपस में मेटिंग करते हैं। जब मेटिंग करते हैं तो इस तरीके से वो घिस जाते हैं, टीयरिंग हो जाती है उन चीज़ की। इसी कारण से ही उनमें, उनके पार्ट्स में जो पावर ट्रांसमिशन होती है तो उसमें इफ़िशियंसी कम हो जाती है। और या तो ऐसा कहें, जब मीटिंग पार्ट आपस में मिलते हैं तो वो आपस में हीट लेते हैं और हीट के कारण से ही वो बियर एंड टीयर हो जाता है उस चीज़ का। तो फ्रिक्शन कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी करता है, कहीं कहीं पे फ़ायदा भी करता है। तो अब बात करते हैं घर्षण होता क्या। घर्षण वह गुण है जिसके कारण दो सरफेसों के बीच एक ऐसा बल उत्पन्न होता है, एक ऐसा फोर्स प्रोड्यूस होता है जो कि उन दोनों के फिसलने का, यानी मतलब मोशन करने का विरोध करता है। मतलब एक जो सरफेस होगी वो मूव करने की टेंडेंसी रखेगी तो दूसरी उसको रोकने की कोशिश करेगी। जो उन दोनों के बीच में एक सरफेस कांटेक्ट रहेगा तो वो आपस में मतलब मूव करने का विरोध करेगा, तो उसे बोलते हैं फ्रिक्शन जनरली। बस तो फ्रिक्शन बस कुछ नहीं होता, दो कोई भी फोर्सेस हैं या दो कोई भी पिंड लगे हैं या दो कोई भी सरफेस है तो उनके बीच में एक ऐसा आपस में इंटरलॉकिंग हो जाएगी इस तरीके से, तो वो रोकने की कोशिश करेगी इस चीज़ को। एक बल ऐसा प्रोड्यूस हो जाएगा कि वो एक दूसरे को रोकने की कोशिश करेगा, मतलब रिलेटिव मोशंस ना होने की टेंडेंसी करेगा, मतलब उसको बोलते हैं हम एक तरीके से फ्रिक्शन। अब बात करते हैं इसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। जब एक पिंड या ब्लॉक दूसरे पिंड या ब्लॉक पर फिसलने का प्रयास करता है तो दोनों के कॉन्टैक्ट सरफेस पर एक स्पर्श रेखीय बल मीन टेंजेंशियल फोर्स कार्य करता है, जो पिंडों के सापेक्ष गति मतलब रिलेटिव मोशंस का विरोध करता है। इस विरोधी बल को ही फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल ही कहते हैं। दैट इज़ द F इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। जैसे कि फिगर में आपको पता चल रहा है कि इसमें F जो अप्लाइड फोर्स है और इसमें एक ब्लॉक बना है और एक सरफेस पे लगा है। जब ब्लॉक रिलेटिव मोशन करेगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा है म्यू आर, दैट इज़ द F। तो इसे बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये अप्लाइड फोर्स जो लगा रहे हैं हम, इस पर रिलेटिव मोशंस कर रहे हैं इस तरीके से, तो उसका विरोध करेगा। तो उसका जो विरोध करने वाला टेंजेंशियल फोर्स होता है उसे ही बोलते हैं म्यू आर, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि लगाया गया फोर्स उसके बराबर होगा। तो वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप का फोर्स है, स्टैटिक है, डायनामिक है, वो हम बाद में बात करेंगे। बट हमारा ये टॉपिक था यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, जब दो कॉन्टैक्ट पॉइंट होते हैं हमारे या दो कॉन्टैक्ट सरफेस होते हैं, एक पिंड या दूसरा पिंड पे जब रिलेटिव मोशन करेगा तो उसका जो विरोध करने वाला फोर्स होता है डेट इज़ द म्यू आर, तो उसे बोलते हैं हम फ्रिक्शनल फोर्स। ये हमारा टॉपिक था। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो हमारा होता है F इज इक्वल टू म्यू इंटू आर होता है। तो आर जो होती है वो नॉर्मल रिएक्शंस होती है, जो हमारा सरफेस पर रखा है एक पिंड या हमारा कोई भी वेट रखा है तो वो नॉर्मल रिएक्शन होती है उसकी आर, दो वेट के ही बराबर होती है, एक्शंस के बराबर होती है, रिएक्शन होती है उसकी वो, तो आर होती है। वो म्यू जो होता है वो दोनों सरफेस पे डिपेंड करता है, सरफेस पे कि किस तरह की सरफेस है ये, तो सरफेस प्रॉपर्टी होती है म्यू। तो ये कांस्टेंट रहती है जनरली।